हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। आपके सामने क्लियरली नाम यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की यानी कि रिटर्न्स की बात करूँ तो देखिएगा लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं पिछले एक साल से गिरता हुआ आ रहा है। यहाँ पे बात करें पिछले एक साल में लगभग 25.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें लगभग 9% टूट चुका है। पिछले एक महीने से बात करें लगभग 15.5% टूट चुका है। पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग 6.5% गिर चुका है। अगर रेट करता हुआ दिख रहा है यानी कि कुछ खास रिटर्न आपको पिछले एक साल में बना के इसने नहीं दिया। तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग आगे चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम लगभग 12.5 लाख की इसके अंदर देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, लगभग 76% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करूँ, इसकी वैल्यू तकरीबन 616 आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ 200 डीएमए की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू लगभग 625 आती हुई दिख रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि साल 2023 के अंदर इसके अंदर बोनस देखने को मिला था 1:1 के रेशियो में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें साल 2022 के अंदर, तो यहाँ पे 1:3 के रेशियो में बोनस देखने को मिला था। यानी कि पिछले 2 सालों से लगातार आपको कहीं ना कहीं बोनस देते हुए आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गिरावट कितनी रह सकती है या क्या लेवल्स इसके लिए हो सकता है, तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स निकलता आ रहा है 540 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो मैं कहीं ना कहीं 504 को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर देखने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा 504 के आसपास का लेवल्स है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अब 548 का जो लेवल्स है ये लेवल्स हमारा नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप सोच समझ के खरीदारी करिएगा, जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करिएगा। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अच्छा खासा रिटर्न दिया, बट पिछले एक सालों से हम लोग बात करें कुछ खास यहाँ पर रिटर्न आपको नजर आता हुआ नहीं दिखेगा। बात करूँ यहाँ पे डिविडेंड की, डिविडेंड में आपको तगड़ा कंटिन्यू देते हुए आ रही है। अगर साल 2023 की हम लोग बात करें एडजस्टेड चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए कितनी तेजी इसके अंदर देखने को मिली थी। यहाँ पर इसने लगभग ऑल टाइम हाई बनाया, तकरीबन 900 लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्वार्टर्स के नतीजे कुछ बुरे आए, वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अमेरिकन बाजार के अंदर आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली स्टॉक्स के अंदर। और द ईयर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है लंबे समय में। तो आप सोच समझ के निवेश करिएगा। अगर फ्रेश खरीदारी की बात करूँ तो यहाँ पर कहना चाहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप एवरेज आउट करना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। जैसे ही आपके क्वार्टर्स के नतीजे आते हैं तब किसी तरह का आप एक्शन इसके अंदर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू टिकट टाइप अगर मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं तो यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो 8 एनालिसिस से कवर किया, जिसमें 75% लोगों ने कहीं ना कहीं बाई की रिकमेंडेशन दी है। अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास काफी लंबी हिस्सेदारी है, लगभग 23% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 35% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स का खासा इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स के अंदर। एफआईएस की बात करें लगभग 12.5% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास है।